डियर स्टूडेंट्स, आप लोग 8 क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट हिंदी सेकंड से। और ये टॉपिक है दिए गए खानों में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग कीजिए। क्या है? ओढ़नी, अमावस्या, लेख, पकौड़ा, उड़द, राहु, यूराल, पर्वत, प्रेरणा, झेलम, नदी, सभी, वायु, संघ, परी, गर्मी। देखिए स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं? ओढ़नी, अमावस्या, प्रेरणा, झेलम, नदी, सभी, परी, गर्मी। पुल्लिंग है लेख, पकौड़ा, उड़द, राहु, यूराल, पर्वत, वायु, संघ। ठीक है, ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग इधर है ये। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन पदों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। देखिए रंगीन पद है प्रश्न, तो प्रश्नों ये प्रश्न मेरे मन में अनेक बार उठते थे। खूब पानी बरसा। पानी का वचन जो है पानियों नहीं हो सकता क्योंकि वो गलत हो जाएगा। दादी जी की पोतियाँ खाना पका रही हैं। दादी जी की पोती खाना पका रही है। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया, तो सोना का बहुवचन क्या होगा? इसलिए ये प्रॉब्लम है। वह प्रेमचंद की, सोना का बहुवचन सोना ही होता है। वह प्रेमचंद की प्रशंसक थी। प्रशंसक का वचन कैसे बदला जाएगा? प्रशंसक को थोड़ी हो जाएगा, तो ये यहाँ पर शूट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पदों के कारक बताइए। मेरी जेब में केवल 100 रुपये हैं। अधिकरण कारक। मेरा भाई मेरे लिए घड़ी लाया। संप्रदान कारक। हे बालकों, कोलाहल समाप्त करो। संबोधन कारक। तार से कपड़ा नीचे गिर गया। अपादान कारक। मुझे झूठ से घृणा है। अपादान कारक। शिकारी ने सिंह को मार गिराया। संप्रदान कारक। मेरे चाचा जी का मकान बहुत सुंदर है। संप्रदान कारक। पिछले वर्ष डेंगू से बहुत लोग मारे गए। करण कारक। अगला क्वेश्चन है, रंगीन शब्दों के लिए लिंग बदलकर वाक्यों को पूरा लिखिए। मेरे पिता महान विद्वान हैं। मेरी माता महान विद्वान हैं। पिता का लिंग बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माता। और विद्वान का क्या हो जाएगा? विदुषी। मेरी माता महान विदुषी हैं। इस कविता की रचयित्री एक प्रसिद्ध कवित्री हैं। रचयित्री का क्या हो जाएगा? रचयिता। कवित्री का हो जाएगा? कवि। इस कविता के रचयिता एक प्रसिद्ध कवि हैं। प्रधानाचार्य जी समारोह में उपस्थित थीं। प्रधानाचार्य का हो जाएगा प्रधानाचार्या। प्रधानाचार्य आता लेडीज़ के लिए। प्रधानाचार्य जी समारोह में उपस्थित थीं। नेक्स्ट इज, लेखक ने इस लेख में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। लेखिका ने इस लेखक में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कारकों का अशुद्ध प्रयोग है। इन्हें शुद्ध रूप में लिखकर पुनः लिखिए। मूसलाधार से वर्षा हो रही है। मूसलाधार वर्षा हो रही है। मैंने पत्र लिखा। शिकारी ने तीर से हिरण मारा। शिकारी ने हिरण को तीर मारा। नदियों पर्वतों से निकलती हैं। नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं। चार नौकरों का काम खूब किया। चार नौकरों ने काम खूब किया। तुम क्या करने को जा रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? ओके। शब्द के सही वचन वाले रूप से वाक्य पूरे कीजिए। मैंने सभी को पानी दिया। पौधे का हो जाएगा पौधे। आसमान में उड़ रही थी। पतंग दिया हुआ है, पतंगें उड़ रही थी। सारी एक साथ बज उठी। घड़ी क्या हो जाएगा? घड़ियाँ। उठी घड़ियाँ। सारी घड़ियाँ एक साथ बज उठी। तौलियाँ गंदे हैं। ठीक है। तारों को जंग लग गया है। विद्वानों का सदा आदर होता है। इन वाक्यों में कर्म और संप्रदान कारक पहचान कर अलग से लिखिए। ठीक है।
गवाला गाय चराता है, कर्म क्या है? चराता। संप्रदान कारक की ओर हम नहीं जा रहे इसमें, सिर्फ हम जो है कर्म तक ही है, ये क्वेश्चन हटा देना, ठीक है। पंडित जी लड्डू खा रहे हैं, कर्म क्या है? खाना, खा रहे हैं, है ना। पिताजी ने राम को 100 रुपये दिए, तो कर्म क्या हुआ? दिए, ठीक है। किसान अपने बैलों को भूसा दे रहा है, तो इसमें कर्म क्या हुआ? देना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपयुक्त बहुवचन रूप में रिक्त स्थान भरिए। इस देश को रखना मेरे, संभाल के, बच्चा है, क्या हो जाएगा? बच्चों, संभाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों, संभाल के। को बुलाना हो तो क्या करोगे? पड़ोसी, क्या हो जाएगा? पड़ोसियों को बुलाना हो तो क्या करोगे? अगला है फिलिप। से कहो, हे फिलिप आप मंच पर पधारिए। देखिए कवि है, कवियों से कहो, हे कवियों आप मंच पर पधारिए। ये अगला है, अरे फिलिप क्या तुमने सुना नहीं, तुम सब इधर चली आओ। लड़की, तो क्या हो जाएगा? लड़कियों। अरे लड़कियों क्या तुमने सुना नहीं, तुम सब इधर चली आओ। ओके, ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। ओके।